लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान प्रभु हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। रविवार से लेकर रविवार तक 7 दिन हमको बचा है प्रभु। हफ्ता पूरा तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, तुम्हारे भलाई तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ए सवेरे के समय प्रभु, रविवार के दिन हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे, तुम्हारे संदेश सुनने के लिए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे बात कीजिए प्रभु। तेरे वचन के उछाला, शास्त्रों की उछाला में हमारे पापों को हम जांच लेने के अनुग्रह दीजिए और वो योग्य से पवित्र बनकर तेरे श्रेष्ठ प्रभु कार्यक्रम में हम चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। फिर से आप लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहेगा। आमीन हालेलुया। आइए आज जैसे आप मूल वचन में जाएं। देखिए इब्रियों की पत्री, देखिए मूल वचन इब्रियों की पत्री, इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय। देखिए इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 7वां वचन देखिए। 9 अध्याय 7वां वचन देखो। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इसके पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय 7वां वचन में भक्त पौलुस के द्वारा लिखा है बात है। ये तंबू के अंदर सेवा किस प्रकार से होता है, तंबू के अंदर सेवा किस प्रकार से होने वाला है और क्या सेवा होती है वहां पर, उसके बारे में बता रहा है। ये महायाजक है। कौन महायाजक? अहरोन, नहीं तो और कोई। अहरोन ना तो और कोई। ये प्रधान याजक या महायाजक जो रहते हैं वर्ष भर में एक ही बार, वर्ष भर में एक ही बार कहाँ जाते हैं? देखिए वर्ष भर में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है। कहाँ पर? पवित्र स्थान में। देखिए कहाँ पर? पवित्र 6 का वस्तु। ये वस्तुएं इसी रीति से तैयारी हो चुकी। उसे पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। देखिए वर्ष भर में, पूरा साल भर में एक ही बार महायाजक पवित्र स्थान या अत्यंत पवित्र स्थान, कहाँ पर? पवित्र स्थान में, अत्यंत पवित्र स्थान। अभी तंबू का निर्माण कैसे है? पहले आवरण, तंबू में क्या रहते? पहले आवरण, उसके बाद एक पर्दा। तंबू में पहले आवरण से पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा, और पवित्र स्थान से अत्यंत पवित्र स्थान के बीच में और एक पर्दा रहता है। उसे यहाँ पर कह रहा है। देखिए तो पवित्र स्थान, पहले लोग इसराइल लोग कहाँ पर चलना है? आवरण में ही रहना है, आवरण में ही रहना। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक चलते हैं हर समय, जो लोगों की पापों के लिए लहू लेकर, सारे लोगों के पापों के लिए, उनके अपराधों के लिए, दोषों के लिए क्षमा मांगने के लिए पवित्र स्थान में याजक चलते हैं हर समय। लेकिन पवित्र स्थान से अत्यंत पवित्र स्थान के बीच में और एक पर्दा रहता है। पवित्र स्थान पर कर अत्यंत पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक साल में एक ही बार ही चलना है। उसके बारे में यह बात कर रहा है। साल भर में एक ही बार अत्यंत पवित्र स्थान में महायाजक चलना है, वो भी पवित्र लहू के द्वारा। उसका मतलब सारे लोगों के पापों के बारे में ये पशु को वध किया जाए, मेमने या कुछ तो भेड़ या बकरा का वध होते हैं और
वो लहू लेकर पुराने नियम में अत्यंत पवित्र स्थान में एक ही बार वर्ष में याजक चलते हैं, क्योंकि लहू बिना पाप की क्षमा नहीं होता है। अभी देखिए 23 वचन, देखिए 23 वचन, इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदान के द्वारा शुद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं अब इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने ऐसे देखो लहू में ना सॉरी 22 वचन देखिए, और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये देखिए लहू के द्वारा पाप की क्षमा होती है, तो महायाजक या प्रधान याजक लहू लेकर अत्यंत पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार चलते हैं, लेकिन पवित्र स्थान में हर विश्राम दिन में पवित्र स्थान में चलते हैं। तो यहाँ पर अपना ध्यानांश तो ये है कि पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, ये पाप की क्षमा मांगना है। अभी प्रधान याजक वहां पर क्या कर रहा है, महायाजक लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, उनके पापों के लिए, क्षमा के लिए अंदर जा रहे हैं। तो अपने ध्यानांश ये है कि पाप का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को ये मालूम है पाप का मतलब आज्ञा को इनकार करना, आज्ञा को इनकार करना पाप है, वो एक ही है। लेकिन पहले पाप का मतलब क्या है वो पहले अपन जानना चाहिए। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर वही संदेश आज अपने को बता रहा है। तो पाप का मतलब ये है कि पहले आज्ञा को इनकार करना पाप है, वो पहला बात है। और उसी प्रकार भजन संहिता में अपराध करना, या भजन संहिता है रोमियो की पत्री में भक्त पौलुस ने कहता है। भजन संहिता दाऊद ने देखिए 23 भजन संहिता 23 पहला वचन, पहला भजन संहिता 32 भजन संहिता 32 पहला वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डांप गया हो। जिसका पाप क्षमा किया, जिसका अपराध क्षमा किया। यह अपराध का मतलब पाप है। अपराध का मतलब, इसका मतलब इनकार करना। क्या है? इनकार करना। अभी एक कानून रहता है, रोड पे चलते अपन रॉन्ग रूट में चले तो वो कानूनी अपराध है, उसको सजा दंड मिले हैया ने। तो अभी रेल की पट्टी रहती है, रेल की पट्टी को पार करना भी कानूनी अपराधी है। तो उसके लिए जरिमाना बनाना पड़ता है और जेल में भी जाना पड़ता है। तो इनकार करना पाप है, इसको कहते हैं अपराध। आज्ञा को इनकार करना ये अपराध, अपराध करना एक पाप है। आज्ञा को नहीं मानना या अपराध करना ये पहला पाप है। और मत्ती का सुसमाचार पत्र में और एक बात भी बताया है कि यीशु मसीह ने, देखिए 7वां अध्याय 23 वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र 7 और 23 देखिए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वाले हो मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से। कुकर्म इसका मतलब कर्म का मतलब काम करना, कुकर्म का मतलब सही प्रकार से काम नहीं करना। इसका मतलब अनुशासन एक है, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन का मतलब कुकर्म। इसका मतलब सही प्रकार से जो काम नहीं करते वो भी पाप है। ये देखिए यहाँ पर अपना प्रेमी, अपना पति, अपना परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहा है कुकर्म करने वाला। इसका मतलब जो अनुशासन से नहीं रहते, सही प्रकार से प्रभु के आत्मिक जीवन यात्रा में नहीं चलते हैं और सही प्रकार से प्रभु की काम से वो कार्य नहीं करते, वो कुकर्म है, वो पाप है। कुकर्म करने वाला पाप है। जो आज्ञा को इनकार करना पाप है, ये कुकर्म करना भी पाप है। इसके बारे में भक्त पौलुस जी ने प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय आखिरी वचन में देखिए 40 वचन, 14 अध्याय प्रथम कोरिन्थी 40 वचन, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। ये देखिए पौलुस ने कह रहे हैं तुम जो कर रहे हैं सारी बातें सभ्यता या क्रम अनुसार करो, कुकर्म नहीं, क्रम सही प्रकार से करो। यही बात को 11 अध्याय में भी कहता है, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 34 वचन, आखिरी वचन, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री
11 अध्याय 34 वचन में देखिए, यहाँ पर भी पौलुस ने ये कहता है, देखो यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिसने तुम्हारा इकट्ठा होने दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। शेष बातों को, इसका मतलब बाकी बातें जो है मैं आने के बाद तुमको ठीक करूंगा। हे कुरिन्थियों, तुमको बहुत कुछ बातें तुम्हें नहीं मालूम है, मैं आने के बाद उसको पूरा सुधारूंगा, ठीक करूंगा। इसका मतलब ठीक रीति से चलना, कर्म के अनुसार चलना। अगर कुकर्म से करना, ठीक रीति से नहीं काम करना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप है। आज्ञा को इनका अपराध करना पाप है, और कुकर्म से चलना पाप है या नहीं। और देखिए तीसरा, अपन मूल वचन में एक बात पढ़े है, देखिए इब्रियों की पत्री में, इब्रियों की पत्री 7वां अध्याय 9 का वचन में देखो, मूल वचन में एक बात बताया है कि इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय, इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय 7वां वचन, 9 का अध्याय 7वां वचन में फिर से देखो, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए, क्या है, लोगों की भूल चूक के, जो भूल कर, जो ज्ञान से अज्ञान, भूल चूक कर, इसका मतलब ज्ञान से नहीं अज्ञान से जो काम करता है, ये भी पाप है। यहाँ पर यही है, उन्होंने अपने लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इसका मतलब लोग भूल कर पाप करते हैं, ज्ञान भूल के, इसका मतलब अनजान कर, ज्ञान बूझकर पाप करते हैं। ये है तीसरा, पहला अपराध, दूसरा कुकर्म करना, और तीसरा ज्ञान अज्ञान से अपन पाप करते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब क्या है, जो भलाई करना अपने को मालूम है, उसके बिना बुराई करते हैं। ज्ञान ये है, पवित्र वचन ये बता रहे हैं अभी अच्छे उदाहरण। हर दिन सवेरे उठने के लिए पवित्र बाइबल का सवेरे सवेरे उठकर आंसू से अपन प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। कितने लोग सवेरे उठते हैं? अभी देखिए हर रविवार अपन संदेश सुनते हैं और प्रभु भोजन में जाने से पहले आंसू बहाते हैं, आंसू से पाप की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप होते हैं, और ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हर व्यक्ति ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रभु जो गैर हफ्ता जैसा चाल चले उस प्रकार ये हफ्ते नहीं करूंगा, जो पाप किए हैं मैं कुछ पाप नहीं करूंगा, पवित्रता से मैं जीना चाहूँ, पवित्रता से जीऊंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन फिर उसमें एक बात यह है, सवेरे उठूंगा प्रभु, गए रविवार से रविवार तक सवेरे उठकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, पाप है, लेकिन अभी करूंगा। निश्चय रूप से उन्होंने प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार को करते हैं, गुरुवार के दिन कुछ काम की वजह से नहीं तो थक जाते हैं, गुरुवार के दिन नहीं उठते, शुक्रवार के दिन नहीं उठते, शनिवार के दिन भी और सवेरे नहीं उठते, सिर्फ 3 दिन सवेरे उठकर प्रार्थना कर। इसका मतलब मालूम है उठकर प्रार्थना करना है, सवेरे उठना है, प्रभु को स्तुति धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, और वचन हर दिन पढ़ना है, दिनों रात व्यवस्था को ध्यान करना है दाऊद के जैसा। ये सब बातें मालूम है, ज्ञान है, लेकिन भूल जाते हैं, भूल चूक कर पाप करते हैं। ये है तीसरा, पहला अपराध, और दूसरा कुकर्म करना, तीसरा ज्ञान से पाप करना। समझ में आए? ये है असली बात। और चौथा ये है कि परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर को सताना, इसका मतलब परमेश्वर का मन को दुख उठाना, ये भी पाप है। क्या है चौथा? परमेश्वर के मन को दुख उठाता है, ये है चौथा। और एक ये कैसे? अभी देखिए, परमेश्वर अपनी जगह में रहने से, अपन परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह प्रभु अपनी जगह में रहने से प्रभु क्या करता है, वो ही अपन करना चाहिए। क्योंकि अभी इफिसियों की पत्री में पौलुस जी ने एक बात बताया कि अपने को, देखिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय दूसरा वचन देखिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के दृष्टि में अपन सुगंध, सुखदायक सुगंध रूप में रहना। इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन से अपने आत्मिक जीवन प्रभु को सुगंध रूप से रहना है। अपने आत्मिक जीवन से सुगंध, एकदम
अच्छे भूख, अच्छे स्मेल, फ्रेग्रेंस, अच्छे सुगंध प्रभु को देना है। प्रभु के नाकों में दुर्गंध नहीं रहना, इसका मतलब जो बुरा बदबू के जैसा अपने जीवन नहीं रहना, सुगंध के जैसा रहना है। बदबू को कोई भी अच्छा नहीं मानते, अरे तो बहुत बैड स्मेल है, ये कोई भी वहां पर खड़े नहीं सकते। अपने आत्मिक जीवन से सुगंध भरित, अपना आत्मिक जीवन पूरा सुगंध भरित रहना है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन बदबू से नहीं रहना। परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाक में अपना आत्मिक जीवन का जो भूख चलता है, क्या तुम दुर्गंध से है या सुगंध से? सुगंध से है तो परमेश्वर का दिल दुख नहीं होता है, उनका दुख नहीं होता, संतोष और आनंद होता है, क्योंकि यीशु ने ये सोचता है, ये बात कहता है कि मैं उनके जगह पर रहने से यही काम करूंगा। मैं क्या, मैं उनके जगह पर रहे तो यही काम जो मैं करूंगा वही मेरा बेटा या बेटी कर चुके हैं। तो अपने जगह पर यीशु मसीह रहने से क्या काम करते हैं वही अपन करना चाहिए। अभी देखिए, यीशु मसीह उनके पवित्र लहू से दाम देकर अपने को मोल लिए हैं। अपन यीशु मसीह के बेटा या बेटी बने, यीशु मसीह के परिवार में अपन हैं। क्या देखिए, अपने परिवार में अपने अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को जो माता या पिता का गुण आते हैं, माता या पिता का गुण स्वरूप उनका ही आता है, दूसरों का नहीं आता। तो अब यीशु मसीह के पवित्र लहू से जन्म लिए है, फिर पैदा हुआ है, नए जन्म लिए है, तो यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू अपने अंदर बह रहे हैं, और यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का स्वरूप अपने अंदर नहीं रहे तो यीशु का मन दुख होता है। तो यीशु का मन को दुख उठाना, इसका मतलब बार बार अपने चाल चलन से यीशु मसीह को सताते हैं, ये है और एक प्रकार का पाप। क्या है? यीशु मसीह को अपने चाल चलन से मसीह का मन को दुख उठाना या सताना, ये है चौथा पाप। अपराध करना, कर्म करना, और यीशु मसीह को सताते हैं। इसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और भलाई के बिना, अज्ञान से, या ज्ञान मालूम है लेकिन भी ज्ञान भूल कर पाप करना, अपराध करना, कुकर्म करना, ज्ञान भूलकर पाप करना, और यीशु मसीह को दुख उठाना। यीशु मसीह का मन को दुख कैसे उठाते? ऐसा है, जो भलाई मालूम है उसके बिना बुराई करते, यीशु को हमेशा पर दुख उठाते। एक और पांचवा प्रकार का पाप यह है कि अपनी निर्बलता भी पाप है। पाप का निर्वचन, पाप का मतलब क्या है, अर्थ अपन सुन रहे, जब अपन इसके बारे में, पाप के बारे में मालूम होते हैं, जब भी अपन सही प्रकार से वचन के उजाला में अपने पापों के बारे में पश्चाताप होते हैं, नहीं तो नहीं। पांचवा क्या है? निर्बलता, जिसका मतलब जो मालूम है वचन ये सही है, ये सत्य है जो बता रहा है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते, अपनी चित्त, अपनी योजना का, वचन की योजना या पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना अलग होती है, लेकिन अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताते हैं हमेशा ऐसे चलना, ऐसे ही करना, लेकिन अपनी स्वयं योजना के अनुसार, अपनी स्वयं चित्त, अपना खुद, अपनी मन के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार चलते, ये बहुत बड़ा निर्बलता है। ऐसा भी प्रार्थना करते हर दिन, प्रतिदिन ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं हर दिन तेरी योजना, तेरे चित्त के अनुसार चलना चाहता हूँ, तेरी वचन के अनुसार चलना, मुझे कृपया चलने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। ऐसे हर दिन प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर से वैसा चलने की यत्न, परिश्रम नहीं करते, फिर भी उन्होंने उनकी स्वयं योजना के अनुसार ही चलते हैं। जैसा बताया ना, जो सवेरे उठना है लेकिन उठते नहीं, वो उनका निर्बलता है। अपनी निर्बलता क्या है? अपनी निर्बलता जो है आत्मिक जीवन में या शारीरिक जीवन में भी कुछ लोगों को निर्बलता, उपवास रहना, उपवास से आंसू से प्रार्थना करने के लिए वचन कह रहा है, लेकिन बहुत लोग एक पूरा हफ्ते में एक दिन भी प्रभु के लिए दिन उपवास नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर की निर्बलता है, मैं नहीं रह सकूं। जो बीपी या शुगर है वो अलग बात है, लेकिन जो किसी भी तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भी उपवास नहीं रहते, प्रभु के लिए एक दिन भी पेट को भूख से नहीं रहते हैं, रहने नहीं देते भूख से। हाँ नहीं, पेट भर खाना, मस्त प्रार्थना करना, खाओ, 7 दिन में एक दिन, कम से कम एक दिन प्रभु के लिए उपवास रहकर प्रार्थना करो। नहीं रहते, उपवास से नहीं रहते, वो शरीर की निर्बलता है।
आत्मिक जीवन में भी सवेरे नहीं उठना, स्तुति करना, हमेशा प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना, स्तुति करना, प्रस्तुति करना यीशु मसीह को हमेशा तुझे धन्यवाद करना है और सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचार से जीवित रहना है, जीवन रहना है। पौलुस ने ये कहा है सुसमाचार प्रचार ना करने से मुझ पर हाय। कितने लोग ऐसे प्रतिज्ञा में है, अगर सुसमाचार न करने से मुझ पर हाय नहीं। आत्मिक जीवन में इतने बहुत सारे निर्बलता है, शरीर में भी शरीर की निर्बलता, आत्मिक निर्बलता बहुत है। आत्मिक जीवन में आत्मिक काम नहीं करते, शरीर के जीवन में जो करने ना करने का काम ही करते, इधर करने वाला नहीं करते, आत्मिक जीवन में शरीर के जीवन में ना करने वाला काम ही करते। सवेरे नहीं उठते, मस्त सोते हैं, उपवास से नहीं रहते, पेट भर खाना खिलाते, आंख भर अच्छे नींद में रहते हैं। हाँ, तो ये निर्बलताओं से भी पाप हो रहा है। निर्बलता भी पाप है। पाप का मतलब अपराध करना और कुकर्म का काम और ज्ञान भूलकर पाप करना, हाँ, ज्ञान भूलकर काम करना और यीशु मसीह का मन को दुख उठाना। इसका मतलब यीशु को सताते रहते हैं। और पांचवा, अपनी निर्बलताओं से यीशु मसीह को दुख उठाते। ये पूरा पाप है। क्या है? ये पूरा पाप है। ये इस प्रकार पापों में अपन, ये पाप से ही अपन पूरा रविवार से और एक रविवार तक विश्वास जीवन में भटक जा रहे हैं, हम विश्वास से बहक जा रहे हैं, बहुत सारे बातें में चुक जा रहे हैं। जैसे याकूब की पत्री 2 अध्याय में पहला वचन में भक्त याकूब ने अपन सारे बातों में अपन चुक जा रहे हैं, सारी बातों में अपन चुक जा रहे हैं। कैसे? ऐसे कुछ लोग उनकी निर्बलताओं से, कुछ लोग कुकर्म करके, कुछ लोग अपराध आज्ञा को इनकार करके, और कुछ लोग ज्ञान है वो ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। प्रभु का ज्ञान दिए है लेकिन प्रभु की ज्ञान है, उनकी ज्ञान भूलकर पाप करते। और कुछ लोग यीशु मसीह को सताते। हमेशा जितने बार भी प्रभु बात करने से नहीं सुनता है, बार बार यीशु ने बात करते रहते हैं, बार बार बात करते रहते, लेकिन जितना भी बात करने दे, ये कान से सुनते हैं, ये कान से छोड़ देते हैं। बार 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 यही हो रहा होता है, यही हो रहा है आज कलीसिया में। तो ऐसे 5 प्रकार के पाप अपने से हो रहा है। दाऊद के जैसा पश्चाताप होने के मन अपने जीवन में रहना, और हर दिन ये 5 बातें में अपन परीक्षा कर लेना चाहिए। 5 बातें के बारे में हर दिन अपन परीक्षा करना चाहिए। क्या अपन प्रभु के विरुद्ध, जो प्रभु ने जो आज्ञाओं को कहा तो इनकार कर रहे क्या अपन अनुशासन से या कुकर्म से है, क्रम के अनुसार है, ठीक रीति से चल रहे, नहीं तो कैसा चल रहे? क्या अपन यीशु मसीह का दिए, यीशु मसीह की ज्ञान से जो बुद्धि अपने को दी है, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे, या ज्ञान भूल कर और पाप कर रहे? यीशु मसीह का सता रहे हैं, नहीं तो यीशु को संतोष या आनंद दे रहे? या 5वां, क्या तुम्हारी निर्बलता से तुम निर्बलता में फंस कर पाप कर रहे? क्या उसके बारे में भी जांच लेना चाहिए। 5 प्रकार का पाप है, 5 प्रकार का पाप। तो ये 5 प्रकार के पाप में कलीसिया है आज तक। आप है, मैं हूं पहले, आप है, सभी लोग यहाँ पर ही छूट जा रहे हैं कि 5 प्रकार से पाप हो रहा है। तो अपन आंसू बहाना चाहिए, दाऊद के जैसा पश्चाताप होना चाहिए, प्रभु के चरण पकड़ कर रोना चाहिए, प्रभु कृपया मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तेरे पवित्र लहू के बिना मेरे पाप की क्षमा नहीं होती है। तेरी पवित्र क्रूस में यीशु मसीह इसीलिए लहू बहाया है कि आप अपराध करने के लिए नहीं, आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, और अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, प्रभु के ज्ञान के अनुसार चलने के लिए, और कुकर्म करने के लिए, क्रम के अनुसार चलने के लिए, और प्रभु के सताने के लिए, प्रभु को संतोष या आनंद होने के लिए, आनंद, प्रभु अपने आत्मिक जीवन से प्रसन्न होने के लिए उन्होंने बलिदान हुआ। और अपने जीवन सुगंधदायक रहना है, दुर्गंध नहीं। इसका मतलब क्या है? अपने जीवन सुगंधदायक रहे, दुर्गंधदायक नहीं। और 5वां, अपने आत्मिक जीवन में अपन निर्बलताओं से भर के नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के प्रभु की सेवा करना चाहिए। प्रभु के सामने आत्मिक जीवन के रास्ते में अपन पवित्र आत्मा का सामर्थ से आगे चलना चाहिए। इसीलिए प्रभु क्रूस में अपने लिए बलि हुआ है। क्या तुम्हारे जीवन सुगंधदायक है? क्या तुम कुकर्म से है, नहीं तो क्रम के अनुसार चल रहे? क्या आप अपराध कर रहे हो? क्या
ज्ञान भूल कर तुम पाप कर रहे हो? क्या आपके अंदर इतनी कितने निर्बलता है? हर दिन पाप कर रहे, निर्बलताओं में फंस गए क्या? ये पूरे सारे प्रकार के बातों से अपन पाप कर रहे हैं, विश्वास जीवन में भटक जा रहे हैं। तो अभी ये श्रेष्ठ समय है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपने पापों को अपन जांच लेंगे, दाऊद के जैसे आंसू बहाएंगे, यीशु मसीह के चरण पकड़कर रोते हुए यीशु के चरण से अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद से अपनी पापों के लिए यीशु मसीह के पवित्र लहू से क्षमा मांगेंगे। प्रभु क्षमा करने वाला है। एक मौका प्रभु, कृपया एक मौका दीजिए। मैं तो बहुत सताया हूँ, मैं सुगंधदायक आत्मिक जीवन से नहीं हूँ प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन से तुझे बदबू आ रहा है, मैं क्रम के अनुसार नहीं चला, मैं अज्ञान से काम किया हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं बहुत सारे निर्बलता में, बहुत सारे अपराध किया हूँ। 5 बार, ये 5 बातें में मैं कर रहा हूँ प्रभु, कृपया माफ कीजिए। तेरे पवित्र यीशु मसीह, तेरी पवित्र श्रेष्ठ अनुग्रह से, तेरे लहू से मेरे पापों को क्षमा की। ऐसे अपन आंसुओं से पश्चाताप होंगे, क्योंकि यदि अपन जांच कर, यदि अपने को आप परीक्षा करने से अपन दंड से सजा ना पाए, तो पवित्र श्रेष्ठ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभु भोजन के कार्यक्रम में अपन जाने वाले। तो प्रभु भोजन के कार्यक्रम में जाने से पहले अपने को अपन जांच लेना चाहिए, हर दिन जांच लेना है। लेकिन आज रविवार है, यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के मांस में चलने से पहले आंसू से प्रभु के चरण पकड़कर रोएंगे। पवित्र आत्मा पर सबको उस प्रकार का अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता। यीशु मसीह हमारा प्रेमी प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस दिन प्रभु रविवार के सवेरे के समय तेरी ऊंचे संदेश के द्वारा हमसे बात किए है। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा। धन्यवाद, तेरी वचन के उजाला में पापों को बताए प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु, पाप का मतलब क्या है हमको बताए। हम बहुत सारे प्रभु आज्ञाओं को इनकार करे, अपराध कर रहे हैं प्रभु, माफ कीजिए। और ज्ञान बोलकर पाप कर रहे हैं प्रभु, माफ कीजिए। कुकर्म से क्रम के अनुसार नहीं, यीशु तेरी पवित्र लहू से क्षमा करो। और प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारे निर्बलता है, बहुत सारे निर्बलता से हमारा आत्मिक जन भरे हुए हैं प्रभु, माफ कीजिए यीशु, माफ कीजिए। और हम सुगंधदायक आत्मिक जीवन से नहीं है प्रभु, माफ कीजिए। इतने सारे पापों से हम भटक गए प्रभु, आत्मियों ने चूक गए और तुम्हारे सामने आए यीशु, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा करो। यीशु मसीह, तेरी पवित्र लहू का हमारे सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे लहू के द्वारा, तेरे श्रेष्ठ लहू के द्वारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह। हम सब लोग एक मन से तेरी चरणों पर आंसू से प्रार्थना करो, एक मौका दीजिए यीशु मसीह, हमारे पापों को क्षमा करो। निर्मलता से हमको छुड़ाओ प्रभु, ज्ञान से छुड़ाओ प्रभु। सुगंधदायक आत्मिक जीवन रहने का अनुग्रह दीजिए। दुर्गंध के आत्मिक जीवन से हमको छुटकारा दे, अपराधों से छुटकारा दे, क्षमा दे प्रभु। और प्रभु यीशु, हमारी योजना नहीं, तेरी योजना के अनुसार चलने के अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, तेरी पवित्र से पापों को क्षमा करो यीशु। अपने बीच में महायाजक यीशु मसीह उनके पवित्र लहू का कटोरा लेकर अपने बीच में आए हैं प्रभु। अपने आपके आत्मिक का खोल कर देखो यीशु। जो लोग आंसू से पश्चाताप हो रहा है, आंसू बहा रहा है प्रभु की क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, वो लोगों को प्रभु उनके पवित्र लहू से क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए प्रभु। तेरे पवित्र लहू उंडेल करो, तेरे पवित्र लहू से क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार की अशुद्ध और अधर्म से क्षमा करने वाला है। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है, जो ये श्रेष्ठ वचन को, विश्वास योग्य के वचन को अपन स्वतंत्र करेंगे। यीशु तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो। क्षमा करे है। धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह, उनके पवित्र पापों को क्षमा करे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति धन्यवाद आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, पापों को क्षमा करे, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा करे, छुटकारा दी है प्रभु, मुक्त करे है प्रभु, दंड से हमको बचाए, सजा से हमको बचाए। आपको धन्यवाद, शास्त्रों को, जब पापों को जांच लेने का अनुग्रह, तेरी बड़ी अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी बड़ी क्षमा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, हम प्रतिज्ञा कर रहे आज से लेकर तेरी पुनरागमन तक प्रभु, दूसरे आगमन तक हम हर दिन प्रभु तेरे वचन के अनुसार
अपराधों से नहीं, ज्ञान भूलकर पाप से नहीं, दुर्गंध से नहीं प्रभु, निर्बलता से नहीं, और प्रभु यीशु कुकर्म से नहीं, तेरी पवित्र योजना वचन के अनुसार सुगंधदायक आत्मिक जीवन जीने का अनुग्रह, इस प्रकार जीते ये हमारी प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हे परम पिता, हमारी प्रतिज्ञा को आमीन बोलो प्रभु। हम मांग रहे यीशु, और थोड़ी समय में हम तेरी श्रेष्ठ प्रभोजन में जाने वाले, योग्यता से तेरी प्रभोजन में भाग लेने का अनुग्रह, पवित्रता से और अति पवित्रता से पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के सारे प्रार्थना को मानते हैं, और प्रभु अच्छी तरह से जीवन संदेश सुनने वाला हर एक संदेश फल यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।